बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हकीम असर अदील और आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर बादी के हवाले से। बवासीर बादी का मर्ज़ क्यों लाहक होता है, इसके क्या असबाब हैं, इसकी क्या अलामात हैं और इसका देसी इलाज आप क्या कर सकते हैं। इलाज के लिए आज मैं आपके साथ एक इंतहाई मुजर्रब एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगा। इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल बफज़ल खुदा बवासीर बादी के मर्ज़ से छुटकारे का सबब बनेगा। बवासीर बादी का मर्ज़ वो मर्ज़ होता है जिसमें मक्कत के मकाम पर ख़ारिश महसूस होती है, जलन का एहसास होता है। दौरान हाजत, जब आप हाजत के लिए जाते हैं, वाशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो दौरान हाजत आपको दर्द होता है, जलन होती है, ख़ारिश महसूस होती है। जो मरीज़ होता है वो पेट में दर्द की शिकायत करता है। इस मर्ज़ के जो लाहक होने के सबसे बड़े असबाब होते हैं वो होता है दायमी कब्ज़। जिन अफराद को दायमी कब्ज़ का मसला होता है, इन्हें बवासीर बादी का मसला हो जाता है। इसके अलावा जो अफराद बहुत ज़्यादा देर तक बैठ कर काम करते हैं, दफ्तरों वगैरह में, ऑफिस वगैरह में अपनी जॉब करते हैं, उन अफराद को ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जो ड्राइवर हजरात हैं, जो ज़्यादा देर तक बैठ कर ड्राइव करते हैं, उन अफराद को ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। या वो अफराद जो बहुत ज़्यादा शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, बादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन अफराद को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके अलावा जो अफराद बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं ऐसी जगहों पर जो नम जगह होती हैं, ठंडी जगह होती हैं, ऐसे अफराद को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब बात करते हैं इलाज के हवाले से। इलाज के लिए जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा, ये नुस्खा आप 1 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इसके इस्तेमाल से आप बवासीर बादी के मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आने वाली हेल्थ के मतलब इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। अब चलते हैं नुस्खे की। आप नोट करें, आप ले लें मुसब्बर, साफ़ सुथरा हो मुसब्बर। 1 तोला मुसब्बर ले लें। रसौंत ले लें आप 1 तोला, और 1 ही तोला आप कचूर ले लें, और साथ एलोवेरा ले लें, जिसे कवालगंदल भी कहते हैं, ये भी ले लें। करना आपने इस तरह है कि मुसब्बर, रसौंत और कचूर, इन तीनों अशिया का आप पहले सफ़ूफ बना लें। इस तरह आपने सफ़ूफ बना लिया, बारीक हो गया सफ़ूफ। उसके बाद आपने करना ये है कि एलोवेरा को इस तरह काटना है सेंटर से। इसके अंदर जो गोदा है, गोदा आप इतनी मिकदार में मिलाएंगे कि ये आसानी से गोलियां बनने के काबिल हो जाए। इतनी मिकदार में आप इसमें गोदा मिला लें। फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। आपने इस तरह मिक्स करके जब इस शेप में आ जाए, इसे थोड़ी देर इसी तरह रगड़ते रहें। जब मज़ीद ये थोड़ा ठोस हालत में आएगा तो आप इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेंगे। जब इस तरह ये थोड़ा सख्त हो जाए, ठोस हो जाए, अब ये तैयार है, गोली बनाने के काबिल हो गई है ये दवाई। आप इसकी गोली बना लें चने के बराबर।
इतनी गोली आप बना लें इसकी, एक सुबह और एक शाम खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। बवासीर, बादी, कब्ज़, गैस के लिए इंतहाई मुजरब नुस्खा है ये। इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नुस्खे में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।